हमारे सामने बेटा स्क्रीन शो कर हो रही है, वहां पे लिखा है चैप्टर नंबर 7 आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। ठीक है जी, ये चैप्टर मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। गो टू द टेरेस और इन एन ओपन एरिया ऑन ए क्लियर नाइट एंड ऑब्जर्व द स्काई केयरफुली। चैप्टर में ये कहा गया बेटा, आप छत पर जाओ, ओपन एरिया में देखो, रात की बात करता है जी, क्लियर नाइट, साफ रात होगी, तो आप स्काई को ऑब्जर्व करो, यानी कि आसमान को देखो ध्यान से। What all do you see? तुम्हें क्या नजर आएगा या क्या तुम्हें दिखता है रात को, जब साफ चंद्रमा हो, बिल्कुल रात साफ हो, बादल ना हो। You will see the moon and the countless twinkling stars. आपको क्या नजर आएगा रात में? आपको बेटा तारे नजर आएंगे चमकते हुए, और आपको चंद्रमा नजर आएगा रात में। Apart from these, इसके अलावा there are a few other objects that do not twinkle. बेटा दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ट्विंकल यानी कि चमकते नहीं हैं। These objects are the planets. ये बेटा planets होते हैं, यानी कि जिसको हम ग्रह बोलते हैं। Similarly, if you see the sky on sunny day, अगर आपको आसमान देखते हो सनी डे में, जब रोशनी होती है सूरज की बहुत ज्यादा, अगर आप तब देखो आसमान को, यू विल ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व करोगे, द ब्राइट सन, चमकता हुआ सूरज, द सन, प्लैनेट्स एंड देयर मून्स एंड स्टार्स आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। देखिए बेटा, उसने आगे ये कहा है, जो सन है सूरज, दूसरे ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये हमारे ब्रह्मांड के कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं, ये भी इसी का पार्ट है यूनिवर्स का। आवर यूनिवर्स इज ए वास्ट ओपन स्पेस। हमारा जो यूनिवर्स है बेटा बहुत बड़ा है, ओपन है, खुला हुआ, विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड है एवरीथिंग, हर चीज, दैट एग्जिस्ट्स एज मैटर और एनर्जी, जो एनर्जी है, मैटर है उसका, और जो एग्जिस्ट करती है वो चीजें हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम में क्या आता है? सोलर सिस्टम में आता है, ये कौन कर रहा है बेटा? डोंट डू दिस, संदीप, इसको बंद करो, रेज करो इसको। The solar system consists of the sun and the planets. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर सूरज आता है और बेटा हमारे ग्रह आते हैं। ठीक है जी, सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सन आता है, दूसरे प्लेनेट आते हैं, ग्रह आते हैं। ये बेटा कौन है जिसने ये किया है? संदीप सिंह है, इसको हटाओ यहाँ से। मैं कह रहा दूध चुप हो जा। अब बेटा बात करते हैं सन की। ये देखिए, ये बेटा अब भी तू मान नहीं रहा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुझे। ये कलाकारी ना दिखा, इसको रेज करो इसको। The sun is our nearest star, जो सबसे नजदीक है हमारे, वो है जी सन है, चमकता हुआ सबसे पास। It is the huge ball of burning gases that gives us light and heat. बेटा एक बहुत बड़ी गेंद है जलती हुई, जिसके अंदर गैसेस होती हैं जो हमें लाइट देती है और हीट देती है। It is the head of the solar system. जो सन है वो सोलर सिस्टम का हेड है, सबसे मेन है जी सोलर सिस्टम। इसके अलावा देखिए, आप ध्यान से देखोगे,
तो आपको क्या नजर आएगा? ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर आपको आपके प्लैनेट नजर आएंगे। पहले देखिए सन है सबसे आगे, इसी तरफ से चक्कर लगती है सारे। मरकरी आ गया, वीनस आ गया, अर्थ हमारे नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे मार्स है, नंबर 5 पे जुपिटर है, नंबर 6 पे सैटर्न है, नंबर 7 पे यूरेनस है, नंबर 8 पे नेपच्यून है। बेटा वैसे 9 ग्रह बोलते, लेकिन अभी ये 8 ग्रह ही हैं, 9 नहीं है। अब ये खत्म हो गए सारे के सारे। ठीक है जी, ये है जी सोलर सिस्टम। ये कौन कर रहा है बेटा? ये क्यों कर रहे हो? गंद मार रहे हो, फिर पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ये किसने किया ये सारा? अब कोई ये कलाकारी ना दिखाए अपनी। ये देखिए हमने जो रीड किया है, हमने प्लैनेट्स देख लिया, अपने सोलर सिस्टम देख लिया। उसके बाद आपका आता है प्लैनेट्स आते, ग्रह आते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। प्लैनेट्स आर द, बेटा तुझे मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ अभी, ये लास्ट टाइम है तेरी, ये वार्निंग है ये। अगर तूने यहाँ पे और कलाकारी दिखाई ना, तुझे क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं, फिर तू आएगा भी नहीं। अब करके दिखा दो छेड़खानी। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज, जो ग्रह होते हैं वो हेवनली बॉडीज होते हैं, बारी होते हैं, विच मूव अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं बेटा। जैसे कि अर्थ लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, 1 साल में कंप्लीट करती है वो। दे डू नॉट ट्विंकल्स एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। बेटा जो अर्थ है, जो ग्रह होते हैं ना, प्लैनेट्स होते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते, यानी कि चमकते नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी रोशनी नहीं है। ये तो बेटा क्लास से बाहर जा रहा है। कोई नहीं, पहले मुझे इसको क्लास से बाहर निकालने दो। चल हाँ भाई, ये जो बात करते हैं, क्योंकि ये ट्विंकल नहीं करते, चमकते नहीं हैं, क्योंकि इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, बट दे बाउंस बैक द लाइट ऑफ द सन। ये कब चमकते हैं? हमारे जब सूरज आता है, सुबह हमारी रोशनी आती है धरती पर, तब ये चमकते हैं, तब ये बाउंस बैक करते हैं। ठीक है जी। इनकी खुद की अपनी रोशनी नहीं होती। किनकी रोशनी नहीं होती? अपने प्लैनेट्स की रोशनी नहीं है। अर्थ की, जैसे अर्थ की अपनी लाइट नहीं है, तो ये सूरज की रोशनी से चमकता है। सूरज आता है तो रोशनी होती है, सूरज चला जाता है रोशनी चली जाती है। उसके बाद देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कोई नहीं बेटा, अगर नहीं आ रही, आप यूट्यूब का लिंक सेंड कर देंगे, आप उस पर देख लेना। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट है बेटा सोलर सिस्टम में। उनके नाम दिए गए हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ये बेटा अपने 8 प्लेनेट है जिसके बारे में बताया गया है, 8 के नाम लिए गए हैं। मतलब पहले भी आपको पिक्चर में शो किया गया था, वैसे ही सेम है ये। All these planets move around the sun in their fixed paths. ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इनका रास्ता फिक्स है, अपने रास्ते से हिलते नहीं है, कहीं पर मूव नहीं करते, आगे पीछे कुछ नहीं जाते, ये अपनी मर्जी से ये सिर्फ सूर्य का चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट। These movements is called revolution. इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना सारे प्लैनेट, अगर सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये सूर्य का राउंड लगाते हैं। मून, कौन पढ़ेगा मून को? रीड करेगा कोई? हम पढ़े। हाँ बेटा तुम पढ़ो। The moon is the clearest thing seen in the night sky on most of the days. It moves around the earth in the same way as the earth moves around the sun. It is also called the natural satellite of the in other planets have revolve around them. Some planets have more than one moon or satellite, but our Earth has only one satellite, the moon. ओके मैं पढ़ता हूँ बेटा इसको आगे। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं बेटा, मून की बात करते हैं कि मून है क्या। The moon is the clearest thing seen in the night sky on the most of the days. बेटा जो चंद्रमा है वो ऐसी चीज है जो बिल्कुल हमें साफ साफ नजर आती है। रात को देखते हैं ना हम रात को देखते हैं चंद्रमा को तो हमें नजर आता है बिल्कुल साफ साफ। ये कौन है? क्लास से बाहर जाओगे बेटा? ये जो मून है ये बिल्कुल साफ नजर आता है हमें, जो हमें धरती से नजर आता है, और ये महीने में कम से कम 15-16 दिन नजर आता है हमें चंद्रमा। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए हमारी जो अर्थ है वो राउंड लगाती है सन का, और जो मून है वो राउंड लगाता है अर्थ का। उल्टा सिस्टम है। जो धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो धरती का राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं जी, अर्थ की ये नेचुरल है। इवन अदर प्लैनेट्स हैव मून्स व्हिच रिवॉल्विंग अराउंड द। बेटा ये दूसरे भी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं उनके, जो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हमारा अर्थ का है वो मून है जो राउंड के अर्थ के साथ चारों तरफ चक्कर लगाता है। बट सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून और सैटेलाइट। लेकिन बेटा दूसरे ग्रह ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा चंद्रमा है, सैटेलाइट्स हैं। हमारे यहाँ पर तो एक ही मून है, लेकिन कई प्लैनेट ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज्यादा मून है, उनकी सैटेलाइट है या फिर। बट अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। लेकिन जो अर्थ है उसकी एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। बेटा आगे पढ़ना। बेटा रीड करो इसको।
The moon has rocky mountains and sand-covered plains. There are hug holes on the moon called craters, and there is no air or water on it. It does not have its own light, but reflects the light of the sun. हो गया बेटा? Yes. ओके, गिव मी 1 मिनट। 12:45 तक ऐसे की क्लास खत्म। The moon फिर has बस की क्लास है जितनी मेरी rocky एसएसटी दी है वैसे हो रही थी साइंस दी है। The moon has rocky mountains and sand-covered plains. अगर बेटा हम चंद्रमा की बात करते हैं, अगर चंद्रमा पे जाता, जैसे हमारे सैटेलाइट जाती हैं या रॉकेट जाते हैं, और आपको वहां पर मैंने आपको बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं मैं। जो चंद्रमा है, मून है, वहां पर मिलता क्या है वो बता रहा हूँ आपको। वहां पर मिलते हैं जी रॉकी माउंटेन, पहाड़ मिलते हुए पत्थरों वाले, चट्टानों वाले, ठीक है जी। और वहां पर कोई फसल नहीं होती, और वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है जी। और वहां पर सैंड कवर्ड प्लेन्स है, जहां पर रेत ही रेत है। वहां पर मैदान तो है खुले, लेकिन वो रेत वाले हैं। वहां पर कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है जी। ये है वहां का मून का जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पर पहाड़ ही पहाड़ है और रेत वाले क्या मिलते हैं आपको, मैदान मिलते हैं। There are huge holes on the moon called craters and there is no air or water on it. देखिए जी, चंद्रमा पर क्या क्या और चीजें हैं उसने बताया है। चंद्रमा के ऊपर हमें मिलते हैं जी बहुत बड़े बड़े होल मिलते हैं, बड़े बड़े, और इनको क्या बोला जाता है, मून कार्ड क्रेटर्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पर हवा भी नहीं होती, और ना ही यहाँ पर पानी है। चंद्रमा पे ना हवा है ना पानी है। इट डज नॉट हैव इट्स ओवन लाइट, इसकी अपनी रोशनी भी नहीं होती। बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये कब चमकता है, सूरज की रोशनी पड़ने से ये चमकता है। ये सूरज की रोशनी पड़ने से ही इसकी रोशनी दिखाई देती है, अदरवाइज इसकी रोशनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, ठीक है जी। अब ये है जी स्टार्स, कौन पढ़ेगा? सर हाँ जी, बेटा पढ़ो आगे। लाइक दी बेटा जी यहाँ स्टार्ट करना है, जहाँ पर ये है, ये देखिए स्टार से। सर हम पढ़े। चलो पढ़ दो, रीड कर दो आप। स्टार both heat and light, yet like the
sun, stars, differ greatly in their sizes. They may be small, medium or large. large. The sun is a material. Sun stars. We see stars in a group in the sky. They group are called Galaxies. galaxies. They have Millions of galaxies in the universe. A galaxy is a system of stars seen as a brink Right. and the sky. The name of or galaxy in Milky Way. Way or आकाश गंगा। बेटा मैं पढ़ता हूँ, अब बात करते हैं बेटा तारों की, स्टार्स की बात करते हैं। स्टार्स बेटा होता क्या है? स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। तो जो तारा होता है वो एक ना जलती गैस का एक बॉल होती है, विच गिव्स आउट बोथ हीट एंड लाइट, जो हमें हीट भी देती है और लाइट भी देती है। जस्ट लाइक सन, जैसे कि सूरज देता है। स्टार्स डिफरेंटली ग्रेटर इन साइज। जो स्टार्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। जो सन है वो मीडियम साइज का स्टार है। जो सन है वो मीडियम साइज का है स्टार। वी सी स्टार्स इन ग्रुप्स इन द स्काई। हमें जो स्टार्स हम ग्रुप्स में नजर आते हैं। These groups are called galaxies। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है जी। There are millions of galaxies in the universe। लाखों की तादाद में गैलेक्सी है जी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। A galaxy is a system of stars seen as a bright band in the sky। वो आपको नजर कैसे आते हैं? वो सिस्टम है बेटा स्टार्स का, गैलेक्सी, वो ब्राइट नजर आते हैं, बैंड इन द स्काई, आसमान में। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है बेटा? पता है आपको? उसका नाम है आकाश गंगा या मिल्की वे। ये साइड में फोटो है ना, ये देखो आप ध्यान से पिक्चर, मिल्की वे। ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे है। ठीक है जी। एक लास्ट रहेगी 2 लाइनें, ये कंप्लीट करते हैं। देखो आगे सर बोले आगे पढ़ दे। सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार्स sent to from a recognizable pattern in the sky। These are called controls। There are many constellations in the universe। बेटा ये जो है ना कॉन्स्टलेशन बेटा इसको नक्षत्र बोलते हैं, तारू भी बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं। ये देखो, ये देखिए ध्यान से, ये बने हुए आपके सामने नक्षत्र बनते हैं जब ये तारे इकट्ठे होते हैं ग्रुप्स में। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे 3 तारों का ये है समूह, फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे ये लाइन गई है, फिर यहाँ पर, फिर ये, फिर नीचे आते हैं ये। तो ये देखिए जैसे सीढ़ी बनती है। जो सर्टेन ग्रुप्स होते हैं ना बेटा जी, उनको हम बोलते हैं, कैसे पहचाना जाता है? इनका एक पैटर्न होता है आकाश के अंदर, इसको बोला जाता है नक्षत्र बोला जाता है, इसको कॉन्स्टेलेशंस बोला जाता है। और ये बहुत सारे होते हैं यूनिवर्स के अंदर, बहुत सारे हैं बेटा, एक नहीं है, सिंगल नहीं है। कॉन्स्टेलेशंस
बहुत होते हैं। तो बेटा